डिजिटल का युग आ गया है, बच्चे आजकल मोबाइल में लगे पड़े हुए हैं। कितना फर्क आ गया इस जमाने में? जब से मोबाइल आए हैं बच्चों की जिंदगी के अंदर, उसके बाद से तो खिलौनों की जो वैल्यू है ना और ज्यादा बढ़ गई है कि पेरेंट्स बच्चों को बहलाने के लिए मोबाइल पकड़ा देते हैं, लेकिन अब उसके साइड इफेक्ट आने शुरू हो गए हैं। आपके जमाने में किस प्रकार के खिलौने चला करते थे? हमारे जमाने में हमने तो गुल्ली डंडा ही खेला है या साइकिल का रेड़ा चलाया है। आजकल पेरेंट्स भी बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि दोनों जॉब करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हम बच्चों को खिलौने खरीद के दे दें महंगे महंगे, तो वो अपनी एक मेंटली सेटिस्फेक्शन को दूर कर पाते हैं। आपके जो एक्सपीरियंस 36 साल का रहा है खिलौनों का, किस प्रकार के माँ बाप आए हैं? जब पेरेंट जाते हैं ना डॉक्टर के पास भी, हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, ये ऐसी प्रॉब्लम है, ये डेवलपमेंट इसकी स्लो है, वीक है, तो फिर डॉक्टर लोग उनको सजेस्ट करते हैं। इस इंडस्ट्री में कितना कठिन है, क्योंकि देखो धैर्य और पैसा दोनों चाहिए इस इंडस्ट्री में। लाइफ के अंदर पैसा कमाना एक अलग चीज है, बिजनेस करना एक अलग चीज है, लेकिन मेरे साथ यही रहा है कि मैंने पैसा भी बनाना है लेकिन काम खिलौने का ही करना है। लोग खिलौने को खिलौना ही समझते हैं, लेकिन बेसिकली बहुत बड़ा बिजनेस है। खिलौनों की जगह टैबलेट्स, मोबाइल भी आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिकल खिलौने आ गए हैं, रोबोटिक खिलौने आ गए हैं। तो क्या लगता है आपको, इसका फ्यूचर डाउन जाने वाला है? यहाँ से जो है ना लोग इसको यू टर्न में लेंगे, बच्चों को एक्टिविटी वाले खिलौने देंगे। पेरेंट्स को ये समझना बहुत जरूरी है कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। आपने इन पर किताब भी लिखी है मेरे ख्याल से, लॉकडाउन के पीरियड में लिखी थी बच्चों के लिए। क्या नाम है पुस्तक का? पुस्तक का नाम है बच्चों का मानसिक आहार एक खिलौना है। बच्चों में सबसे ज्यादा वो क्या लगता है कि किस चीज की एफिशिएंसी है, क्या कमी है बच्चों में? बच्चों में कोई कमी नहीं है, पेरेंटिंग में कमी है। तो यहाँ के मैन्युफैक्चरर सर किस डिजाइन पे काम कर रहे हैं? पेरेंट्स को ध्यान में रखते हुए या मार्केट को ध्यान में रखते हुए? देखो ऐसा है कि खिलौने तो जो बनेगा तो बच्चे तो खेलेंगे, लेकिन ये तो पेरेंट्स का काम है कि किस टाइप का उन्होंने खिलौना मार्केट से सोर्स कर। नमस्कार, आज हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने ना केवल खिलौनों की दुनिया को बदला है, बल्कि शिक्षा को खेल खेल में सीखने का एक नजरिया दिया है। 36 वर्षों से अधिक लंबा अनुभव, बिजनेस की बारियों की गहराई और बच्चों के भविष्य की चिंता, ये बखूबी जानते हैं। अरुण खट्टर जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो परिभाषित करते हैं और हैप्पी जोन एजुकेशनल टॉयज के संस्थापक भी हैं, एक बेहद सफल लेखक भी हैं, बच्चों के लिए किताबें लिखी हैं। आइए उनके दशकों के सफर और उनके अनुभव और एक खेल को शिक्षा में बदलने की पद्धति और ये विजन कैसे है, कैसे कामयाब होते हैं, आइए इनसे समझते हैं। तो हमारे साथ अरुण खट्टर जी मौजूद हैं, जो खिलौनों की दुनिया के बेताज बादशाह भी हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लेखक हैं और साथ साथ खिलौनों की बहुत बारीकियों को समझते हैं। तो सर सबसे पहले जानना चाहूँगा, आपका स्वागत है पहले बहुत बहुत। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि डिजिटल का युग आ गया है, बच्चे आजकल मोबाइल में लगे पड़े हुए हैं, और पहले एक जमाना था जब बच्चे खिलौनों से खेला करते थे, मिट्टी के खिलौनों से, लकड़ी के खिलौनों से। कितना फर्क आ गया इस जमाने में? ये जब से मोबाइल आए हैं बच्चों की जिंदगी के अंदर जी, उसके बाद से तो खिलौनों की जो वैल्यू है ना और ज्यादा बढ़ गई है। बढ़ गई है? हाँ। अच्छा। उसका रीजन ये है कि पेरेंट्स बच्चों को बहलाने के लिए मोबाइल पकड़ा देते हैं, लेकिन अब उसके साइड इफेक्ट आने शुरू हो गए हैं। जी। हर डॉक्टर, हर फिजियोथेरेपी वाला यही कहता है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखो। बिल्कुल सही बात है। और हम लोग इसके ऊपर कॉन्टिन्यूसली काम कर रहे हैं कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए कैसे खिलौने बनाए जाएं। तो कहीं ना कहीं मतलब मानसिक विकास भी रुक रहा है इसमें, माना जा सकता है? बिल्कुल रुक रहा है। आप अगर बच्चे को शुरू से ही मोबाइल पकड़ा दोगे तो उसकी बोलने की ताकत चली जाएगी। वो सिर्फ सुनने पे फोकस करता है, देखने पे फोकस करता है, और जो देख रहा है वही बोलने का जो अंदाज है वो बहुत स्लो हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। अच्छा। अगर बच्चा 8 महीने में, 9 महीने में या साल में बोलना सीखता है तो मोबाइल देखने के बाद उसको 1.5, 2 साल, 2.5 साल लग जाते हैं। तो यानी मोबाइल और टीवी ये खतरा है बच्चे के भविष्य बच्चे के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पेरेंट्स को तो मैं यही एडवाइस करूँगा कि जितना दूर हो सके मिनिमम उनको मोबाइल की तरफ ध्यान रखें। तो सर देखिए, आपकी उम्र मेरे ख्याल से 60 प्लस होगी। 65 होगी। 65 होगी आपकी उम्र। आपके ज़माने में किस प्रकार के खिलौने चला करते थे? हमारे ज़माने में हमने तो गुल्ली डंडा ही खेला है या साइकिल का रेड़ा चलाया है। अच्छा। या बैट बल्ला भी हमारे लिए नसीब में बड़ा अच्छा माना जाता तो मिट्टी के खिलौने भी होते थे? मिट्टी के कंचे होते थे, लट्टू होता था, यही सब होते थे। और आपका पसंदीदा कौन सा था उसमें? मेरा पसंदीदा खिलौना को अगर देखा जाए तो लट्टू था, लकड़ी का, वो जो घुमाने वाला, रस्सी घुमाने वाला चलाते थे। वो हम लोग बहुत कई तरीके से चला के, हाथ पे चलाना, हाथ पे चला लिया, दूसरे के हाथ पे चला दिया, तो ये सब। तो पुराने जमाने में देखा जाए तो मतलब ये एक पसंदीदा खेल हुआ करते थे। फिर खो खो, कबड्डी, ये खेल हुआ करते थे। हाँ, ये तो है ही है कि पहले आउटडोर जो एक्टिविटीज होती थी वो ज्यादा होती थी। जब से खिलौने आए हैं तो बच्चों को अब घर के अंदर ही खेलना होता है। अच्छा, ये एक बात मानी जा सकती है कि आजकल पेरेंट्स भी बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि दोनों जॉब करते हैं,
हाँ, ये तो है ही। और इसके बाद फिर आया मेड रहती है, वो ध्यान नहीं दे पाती है। एक्चुअली क्या है, जो आज की जो यंग जनरेशन के जो बच्चे हैं, जो दोनों लोग जॉब करते हैं, जो कॉर्पोरेट लेवल पे काम करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि हम बच्चों को खिलौने खरीद के दे दें महंगे महंगे, तो वो अपनी एक मेंटली सेटिस्फेक्शन को दूर कर पाते हैं। बच्चे को वो खिलौना चाहिए या नहीं चाहिए, इससे कोई सरोकार नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये पेरेंटिंग में भी तो कमी है कि माँ बाप भी नहीं सीख पा रहे हैं कि बच्चों को क्या करना है, क्या नहीं करना। 100% कमी है। तो आपको क्या लगता है कि आपके जो एक्सपीरियंस 36 साल का रहा है खिलौनों का, किस प्रकार के माँ बाप आए हैं, कोई नई डिमांड करने की ऐसा बच्चा ऐसा खिलौना चाहिए हमें बच्चे के लिए? ये तो जब पेरेंट जाते हैं ना डॉक्टर के पास भी, हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, ये ऐसी प्रॉब्लम है, ये डेवलपमेंट इसकी स्लो है, वीक है, तो फिर डॉक्टर लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि आप ये खिलौना है इस चीज़ के लिए लीजिए। मतलब कहीं ना कहीं खिलौना एक मेडिसिन के रूप में भी काम कर रहा है आज की डेट में, तो कर रहा है। तो सर आपके 36 साल के जो एक्सपीरियंस है, किस प्रकार का एक्सपीरियंस रहे इस इंडस्ट्री में? कितना कठिन है, क्योंकि देखो धैर्य और पैसा दोनों चाहिए इस इंडस्ट्री में। नहीं, पैसा तो है, अगर आप काम करेंगे तो पैसा तो आएगा ही। अच्छा तो सब्र तो बहुत बड़ी चीज़ है। कभी नहीं हुआ बिजनेस, ये मतलब लाइफ के अंदर पैसा कमाना एक अलग चीज़ है, बिल्कुल बिजनेस करना एक अलग चीज़ है, लेकिन मेरे साथ यही रहा है कि मैंने पैसा भी बनाना है, लेकिन काम खिलौने का ही करना है। मेरे यार दोस्त रिश्तेदार कई बोलते थे ये कर लो, वो कर लो, कंस्ट्रक्शन का काम कर लो, एक्सपोर्ट कर लो, गारमेंट्स का काम कर लो। मैंने कहा नहीं, मैं काम तो यही करूँगा, सिर्फ खिलौने का ही। तो खिलौनों का सर कितना बड़ा मार्केट है, कितना वास्ट है? खिलौनों का बहुत बड़ा मार्केट है, आप इसके अंदर सोच भी नहीं सकते, इतना बड़ा मार्केट है। और प्रॉफिट मतलब मार्जिन्स क्या मैं है? आपसे अगर पूछूं कि आपने ABC सीखने के लिए खिलौना देखा होगा, कितने तरह के खिलौने होते होंगे जो बच्चे को सिर्फ ABC सिखाते हैं? 2, 4, 5 तरह के। मेरे पास 50,000 डिजाइन है सिर्फ जो बच्चों को। 50,000? हाँ जी। क्या बात है। उसके अंदर गत्ते के भी आते हैं, कपड़े के भी आते हैं, लकड़ी के भी आते हैं, प्लास्टिक के भी आते हैं, मैग्नेट के भी आते हैं, और एक एक मटेरियल के अंदर हजारों डिजाइन है। क्या बात है। तो खिलौने का मार्केट बहुत बड़ा है, लोग खिलौने को खिलौना ही समझते हैं, लेकिन बेसिकली बहुत बड़ा बिजनेस है। तो आजकल जैसे कि आउटडोर गेम्स बंद हो गए हैं, खिलौनों की जगह टैबलेट्स, मोबाइल भी आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिकल खिलौने आ गए हैं, रोबोटिक खिलौने आ गए हैं, तो क्या लगता है आपको, इसका फ्यूचर डाउन जाने वाला है या इससे ही बड़ा? नहीं, इसका फ्यूचर बढ़ेगा। मतलब कैसे? ये जो अभी जो नए खिलौने आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने, यहाँ से जो है ना लोग इसको यू टर्न में लेंगे, बच्चों को एक्टिविटी वाले खिलौने देंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि इससे तो ये वक्त बदलेगा दोबारा, साइकिल का पहिया दोबारा आएगा। कुछ जगह पे बदल भी चुका है। कुछ पेरेंट्स आज की डेट में इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि उनको मालूम है कि हमारे को बच्चों को स्क्रीन से दूर रखना है। कहीं ना कहीं ऐसा भी तो हुआ है कि जो पुराने खिलौने थे उनको नए टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया गया। वो तो है ही है, डिजाइनिंग तो बदलती है, बट लेकिन लकड़ी है तो लकड़ी रहेगी। अब खिलौने के डिज़ाइन, कलर, शेप, कॉन्सेप्ट बदल दिए हैं। सही बात है। तो सर आपको क्या लगता है एक बच्चे को, मतलब शुरू से लेके कि जैसे 1 साल का बच्चा है उसको किस प्रकार के खिलौने होने चाहिए, और बच्चे को 10 साल का बच्चा है उसके लिए किस प्रकार के होने चाहिए? जैसे होता है ना कि हर बच्चे की शक्ल अलग है, ऐसे ही हर बच्चे का टेस्ट अलग है। पेरेंट्स को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। वो ये कभी मत सोचो कि दूसरे का बच्चा ये गेम खेल रहा है तो मेरा बच्चा भी यही खेले। वहीं पे उनकी जजमेंट गलत हो जाती है। हर बच्चा अपना टेस्ट, अपना शौक़ या अपनी चाहत को वो एक्सप्रेस कर देता है, पेरेंट्स को खाली समझने की ज़रूरत है। वो जिद करने लगता है कि ये चाहिए। पेरेंट्स ज़्यादातर खिलौने लादते हैं, वो लादना छोड़ दें, अपनी मर्जी से ले आते हैं। बच्चे की मर्जी को देखें, बच्चे का मज़ा किस में आ रहा है, उसको पानी में खेलने में मज़ा आ रहा है, मिट्टी में खेलने में मज़ा आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो उस टाइप का खिलौना दें। और जिस टाइप का उनका टेस्ट है वैसे ही डेवलपमेंट होगा। हाँ, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो सर अभी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो फोर्स करते हैं किताब कॉपी के लिए कि पढ़ो, प्ले स्कूल बन गए 50। तो क्या लग रहा है, प्ले स्कूल ने बच्चों की मानसिकता को रोका है या बढ़ रहा है? प्ले स्कूल ने सिर्फ बच्चों को एक ग्रुप एक्टिविटी सिखाई है। ओके। बच्चा जो अकेला जब पेरेंट्स के साथ रहता है तो वो इतना नहीं सीख पाता जितना अपने उम्र के बच्चों के अंदर बैठ के सीख सकता है। सही बात है। बेसिकली बच्चा सीखता कैसे है, आपके पढ़ाने से कभी नहीं सीखेगा, वो जो देखेगा वो सीखेगा। बिल्कुल सही। तो घर में वो जो माहौल देखेगा, जैसा वातावरण देखेगा, वही चीज़ सीखेगा। बिल्कुल सही बात। प्ले स्कूल में क्या होता है कि 5 बच्चे, 10 बच्चे, 20 बच्चे बैठे हैं, तो वो एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं, उनको हम उम्र के हिसाब से समझ में आती है, तो वो वहाँ से ज़्यादा सीखते हैं।
तो सर आपने इन पर किताब भी लिखी है मेरे ख्याल से, हाँ, हर उम्र मैंने के एक बच्चों। किताब लॉकडाउन के पीरियड में लिखी थी बच्चों अच्छा। के लिए। क्या नाम है पुस्तक का? पुस्तक का नाम है बच्चों का मानसिक आहार एक खिलौना है, ऐसा कुछ अच्छा। नाम है उसका। हाँ, तो और ये फैक्ट भी है कि बच्चे जो खेलते हैं बच्चे का जिससे शारीरिक विकास तो आप बच्चों को जो भी खिलाओगे, प्रोटीन खिलाओगे, कैल्शियम खिलाओगे, हो ही जाएगा, लेकिन जो उनके मानसिक डेवलपमेंट है वो खिलौने से ही होती है। तो कितने अध्याय हैं इसमें, क्या क्या वर्णन है इसमें? इसके अंदर वर्णन तो बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटी सी पुस्तक है 50 पेज की, लेकिन 4-5 टॉपिक का हमने कवर किए हैं कि जी। पेरेंट्स के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए कैसे खिलौने बच्चों को देने चाहिए जी। और फैमिली के अंदर कैसे होने चाहिए। तो ये सब 6-7 टॉपिक हमने कवर किए हैं। तो ये मतलब अमेजोन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है हाँ ये जी, पुस्तक? क्या बात है। तो जो लोग देखना चाहें वो सर की किताब वो देख सकते हैं। मंगवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कीमत ज़्यादा ना हो सकते। अच्छा, हमने तो शुरू में 5000 किताबें अपने सर्कल में ऐसे बांटी होंगी। डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। ये तो समाज सेवा भी है सर, देखिए बच्चों को आगे बढ़ाना एक समाज सेवा। हमारे पास जो भी आते थे पेरेंट्स जिनके साथ हम लोग डिस्कस करते थे तो वो ले जाते थे, हमने कभी उसके लिए चार्ज नहीं किया। सर देखिए, आपने एक अरसा एक जीवन बिता दिया है, अभी आपके बच्चे भी जब हुए होंगे तो आपके बच्चों से कैसे शुरुआत की, कौन से खिलौने दिए स्टार्टिंग में? मेरे बच्चों का तो ऐसा है कि हमारा खिलौनों का काम शुरू से रहा है, तो बच्चों ने घर में देखे ही थे। तो मैं जब कभी बाहर जाता था तो बच्चों से पूछता था आपके लिए क्या लेके आऊँ। अच्छा। तो मेरा छोटा बेटा हमेशा यही कहता था, पापा कुछ मर्जी ले आना पर खिलौना मत लाना। अच्छा, क्योंकि इतने ज़्यादा खिलौने कर दिए होंगे आपको। सही बात है। घर की खेती है तो लोगों को पसंद नहीं आती है। कोई बात नहीं। बच्चों में सबसे ज़्यादा वो क्या लगता है कि किस चीज़ की एफिशिएंसी है, क्या कमी है बच्चों में कि बच्चे खेलना नहीं चाह बच्चों रहे? में कोई कमी नहीं है, पेरेंटिंग में कमी पेरेंट्स है। में कमी है। तो इसके लिए बच्चे क्या? तो अपनी फुल एनर्जी लेके आते हैं दुनिया में, आप उनको जैसा जैसा दिखाओगे, बिल्कुल। जैसा पढ़ाओगे, जैसा सिखाओगे वो वैसा करेंगे। जो आप दिखाओगे बच्चों ने वही करना है। अच्छा, हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, हमारा बच्चा हुआ है जी खिलौना दे दो ये वो, मैं उनको यही बोलता हूँ पहले 6 महीने तक बच्चे को कुछ नहीं चाहिए, एक भी खिलौना मत लो। अच्छा। बच्चे को खाली माँ का प्यार चाहिए और अच्छा खाना पीना चाहिए बस। बिल्कुल सी बात है। लेकिन बच्चे पेरेंट्स होते हैं, उनको एक्साइटमेंट होती है, ये भर भर के बार-बार खिलौने खिलौने ले लाते लेंगे हैं, और वो किसी काम में नहीं आते, घर जाके कबाड़ में चले कोने में जाते पड़े रहते हैं। सही बात है। तो सर आपके फैमिली मतलब ये बोलते नहीं थे कि आप क्या काम कर रहे हो, या इसमें अच्छा मार्जिन था, सब खुश थे? नहीं, फैमिली ने कभी ऐसा नहीं कोई कहा। इंटरप्ट नहीं किया आपको? फैमिली से जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी तभी मैं कर रहा हूँ काम। तो आपके बच्चे मतलब इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे या फिर कुछ और कर रहे हैं? अभी तो कुछ और कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो उन्हीं के हाथ में ही है बागडोर, एग्जैक्टली। कभी भी संभाल लें। छोड़ा हुआ एम्पायर उनको देना उनको पड़ेगा। ये लगता है कि हमारे पास बैकअप प्लान है। बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें बात करें क्वालिटी एंड प्राइजेस की। बहुत सारे खिलौने ऐसे हैं जो कि बहुत महंगे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और बहुत सारे खिलौने ऐसे हैं जो बाहर से इंपोर्ट किए जा रहे हैं और बहुत सस्ते हैं, जैसे कि चाइना सबसे बड़ा मार्केट है। तो क्या फ़र्क है कि या तो चाइना सस्ते में दे रहा है, उसका क्या मतलब है, और इंडिया क्यों नहीं बना पा रहा चाइना जैसा, वो भी बताइए। देखिए ये बड़ा ना विषय जो है बड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, पॉलिटिकली भी है। पॉलिटिकल भी है। मोदी जी कुछ चाहते हैं, चाइना कुछ चाहता है, यहाँ के मैन्युफैक्चरर कुछ चाहते हैं। जी। सबसे बड़ी तो यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर है ना, जिनके पास वॉल्यूम्स में चाइना के साथ काम करने का ताकत रखते हैं, जी। उनको खिलौने की समझ नहीं है। अच्छा। और जिनको समझ आए वो चाइना नहीं जाते। सही बात है। तो ये थोड़ा सा फर्क है। नहीं, जो चाइना पर प्रोडक्शन ये है कर कि रहा है, चाइना के खिलौनों के लिए हम लोग उनको फॉलो ही करते आ रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ पे चाइना के जो खिलौने हैं उन्हीं को लोग कॉपी करते हैं। यहाँ पे डिज़ाइन वर्क कम है इंडिया में, मैन्युफैक्चर तो इसका बहुत हो सोच गया कम है इंडिया की। हाँ, लेकिन इनके पास वॉल्यूम कम है, सोच नैरो है, और डिपेंड तो हम लोग चाइना पे ही हैं डिज़ाइनिंग को लेके। डिज़ाइनिंग को लेकर। तो क्या लगता है आपको कि इंडिया में अगर मैन्युफैक्चरिंग होनी स्टार्ट हो जाए? हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, टाइम बदल रहा है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि मतलब ये बताना चाहूँगा कि चाइना से हम लोग आज की तारीख में बहुत 25 या 30 साल पीछे हैं। क्या बात, 25 से 30 साल? तो सर मतलब इसका मतलब चाइना पे डिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी हमारी, तो क्योंकि वो कभी उनकी टेक्नोलॉजी पे बढ़ती जाएगी। एग्जैक्टली। उनकी R&D बहुत तेज है। हम तो उनके बनाए हुए कुत्ते को अपना बता के गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो कुछ दिन पहले किया था, वही बात। तो यानी कि हम सिर्फ कॉपी कर रहे हैं, हम कॉपी खुद का हमारा कुछ नहीं है बेस। तो क्या लगता है सर कि वो इतने बड़े पैमाने पे कर रहे हैं इसलिए सस्ता है, या इंडिया में टैक्सेस वगैरह का अलग चक्कर है कि हमें दोनों चीजें मैन्युफैक्चरिंग हैं। वगैरह गवर्नमेंट वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है ना फैक्ट्रियों के लिए फेवर करता है, इंडिया में कम करता है? इंडिया में 50 taxes फेवरेबल एटमॉस्फेयर है फैक्ट्री वालों के लिए,
एक फैक्ट्री लगाने के लिए 25 डिपार्टमेंट के यहाँ धक्के खाने पड़ते एनओसी हैं। लेनी पड़ती है। वहाँ पे सिंगल विंडो पे काम होता है। क्या बात है। तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है सरकार के लिए भी। हाँ बिल्कुल। तो आप मतलब जो नए नए अब लोग स्टार्टअप में आ रहे हैं, तो जो खिलौने के स्टार्टअप में आ रहे हैं उनको क्या सलाह दोगे? उनको ये सलाह देंगे कि क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करें, अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करें, और थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे तो उनकी प्राइसिंग भी चाइना को कॉम्पिटिट कर सकती है। सही बात है। तो यहाँ के मैन्युफैक्चरर सर किस डिज़ाइन पे काम कर रहे हैं? पेरेंट्स को ध्यान में रखते हुए या मार्केट को ध्यान में रखते हुए? देखो ऐसा है कि खिलौने तो जो बनेगा तो बच्चे तो खेलेंगे जी सही बात है। लेकिन ये तो पेरेंट्स का काम है कि किस टाइप का उन्होंने खिलौना मार्केट से सोर्स करना। मैन्युफैक्चरर तो बनाएगा, बिल्कुल सही बात है। और वो बनाएगा, पेरेंट्स की सोच नहीं होगी, वो ही बनाएगा कि मेरी कैपेसिटी क्या है, या मेरा स्किल क्या है, या मैं क्या बना सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है। वो एक बच्चे को लेकर नहीं बनाता, वो मार्केट को देख के बनाता है। आज मार्केट में ये डिमांड है तो मैं वो बनाऊंगा। तो डिमांड ही बच्चों से ही आ रही है। बच्चे की, हाँ वो तो बेसिकली चैनल तो वही है। चैनल वही है, सही बात है। तो आपको 36 साल हो गए ये काम करते करते। हाँ। तो 36 साल के एक्सपीरियंसेस कुछ साझा कीजिए। कोई नई डिमांड्स हों लोगों की, नया कुछ एक्सपीरियंस हो? नया एक्सपीरियंस खिलौने को लेके, खिलौनों को लेकर ऑफ कोर्स। खिलौनों को लेके पहले क्या होता था कि आज से 15-20 साल पहले देखा जाए तो जितनी मार्केट अवेलेबल थी खिलौनों की ना, सब सुपर स्टोर के बीच में थी। कोई भी पर्टिकुलर खिलौने की दुकान आपको अलग से नहीं मिलती थी। बिल्कुल। कोई ग्रोसरी वाला है, कोई मनियारी की दुकान वाला है, कोई कपड़े बेचता है बच्चों का, तो वो एक एक दो शेल्फ खिलौनों के लिए रख देते थे। बिल्कुल। लेकिन पिछले कुछ टाइम से ना खिलौनों के एक्सक्लूसिव शोरूम बनने जी शुरू हुए हैं कि जहाँ पे आपको खाली बच्चों की ही आइटम, सिर्फ खिलौने ही मिलेंगे। वहाँ पे बच्चों के जूते नहीं मिलेंगे या बच्चों के डाइपर नहीं मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा चेंज हमने देखा है मार्केट के अंदर। जी। लेकिन ऑनलाइन के आने से अभी और Exactly. मार्केट ग्रो कर रही है। नहीं, ऑनलाइन जब से आया है तब से खिलौने हुए या कोई भी चीज़ हुई, एक से टूट गया है व्यापारी कहीं ना कहीं, क्योंकि दुकान पे लोग जा नहीं रहे हैं, सब फ्लिपकार्ट, अमेजोन सबको यहाँ से easy ऑर्डर कर रहे चाहिए, हैं। सबको घर बैठे सबको घर बैठे चाहिए। तो क्या लग रहा है आपको कि इसका जो रिटेलर्स हैं, दुकानदार हैं, इनका मार्केट डाउन जा रहा है? मार्केट तो डाउन जा रहा है। फिर ये रिटेलर कैसे और उभरेंगे? बीच में जो मीडिएटर हैं उनके बिजनेस को इफेक्ट पड़ रहा है। और सस्ता भी है ऑनलाइन, तो आदमी सोचता है कि दुकान से आके ऑनलाइन महंगा सस्ता लूंगा। है, ये एक मेंटालिटी है, पर मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ, लेकिन आदमी फिर दुकान क्यों जाना चाहेगा भाई? दुकान पे इसलिए जाना चाहता है कि बहुत सारे खिलौने, 90% खिलौने जो है ना वो देखने के बाद समझ में आते हैं। ये बात भी फैक्ट है। ऑनलाइन में जो खिलौने आप देखोगे सिर्फ वो एक ब्रांडेड ही फोटो, समझ में आएंगे। हाँ। जो आपको मालूम है कि मेरे को अगर कॉलगेट खिलौना खरीदना है तो यही लेना है। अदरवाइज क्या होता है कि बच्चा या पेरेंट जब तक खिलौने को टच फील नहीं करते हैं, नहीं लेते हैं। ये फैक्ट है। आगे चल के मतलब ऐसा भी हो सकता है कि लोग ऑनलाइन से भरोसा कम करने लगे। बिल्कुल, आज भी ऐसा ही है। और ऑनलाइन के अंदर भी जो लोग B2C के अंदर जो मटेरियल बेचते हैं उनको प्रॉब्लम बड़ी है, उनकी रिटर्न पॉलिसी बहुत वैसी है, तो वो लोग काफ़ी टाइम जल्दी यू टर्न लेते हैं। अच्छा। बहुत कम लोग सस्टेन कर पाते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस हमारा कंटिन्यू रहे। बिल्कुल सही। फिर रिटर्न्स के चक्कर रहते हैं, Returns बहुत 50 आते चक्कर हैं। है। सही बात है। आपके यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम है, लोग खरीद सकते हैं आपसे डायरेक्ट? हाँ, हमसे खरीद सकते हैं, लेकिन हम लोग देते B2B में है, थोक में ही देते हैं। थोक में देते हैं। तो क्या प्राइसिंग से अपने स्टार्ट होते हैं खिलौने, और कहाँ तक जाते हैं? प्राइजेस जो है मीडियम तो 50 रुपये से शुरू हो जाता है, अच्छा। और 5,000-6,000 तक का एक खिलौना जाता है। मतलब प्लास्टिक के हैं, लकड़ी के हैं, सभी किसके तरह हैं? के हैं, मिक्स टाइप के सारे खिलौने बेच सकते हैं। तो आपसे मतलब जैसे आना हो किसी को, या बिजनेस स्टार्ट करना हो, सीखना हो तो आपसे, हमारे कैसे? नंबर पे कांटेक्ट करें, हम उनको आगे फॉलो करेंगे, सर्विस देंगे। ये आपके 36 साल हो गए आपको ये खिलौने में व्यापार करते हुए। ऐसी कौन सी चीज़ है जो अभी भी आपको लगता है अधूरी है, मैं ये कर नहीं पाया? बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक ये तो देखो बहुत सारे ड्रीम होते हैं, बिल्कुल सी बात है। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैंने कभी सोचा मेरे मल्टीपल स्टोर हों, अच्छा। हर शहर में एक स्टोर हो, तो कहीं ना कहीं या मतलब इतनी बड़ी फैक्ट्री हो। पैसे नहीं थे या फिर कोई रणनीति नहीं बन पाई? नहीं, रणनीति भी थी, पैसे भी थे, बस हर चीज़ हर जगह पे नहीं मिलती है, वैसी बात सही है। बात है। हाँ। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है इस मार्केट में कहीं रिसेशन आ सकता है, या हुआ है पहले? नहीं, रिसेशन तो नहीं आएगा। हिंदुस्तान जैसी कंट्री में बच्चे तो होंगे ही। बच्चे होंगे, बच्चों की इच्छाएं भी होंगी, हाँ, बच्चे खिलौने तो होंगे। खरीदेंगे बच्चे। हाँ, खिलौने तो खरीदेंगे। तो आपका इस मार्केट में कितना दबदबा है, मतलब कि और भी मैन्युफैक्चरर्स हैं और भी आपकी तरह डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आप कहाँ स्टैंड देखते हैं अपने आप को? ऐसा कुछ नहीं है। अब आप आसमान में देखो, बहुत सारे तारे हैं,
तो सभी चमक रहे हैं। इसके अंदर कोई पर्टिकुलर बोले कि मैं ये तारा हूँ या वो तारा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक मतलब आप एक सफल उद्योगपति हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर नॉलेज बहुत ज़्यादा है। तो एक कई सारे लोग बिजनेस स्टार्ट करके बैठे हैं, ऑनलाइन खासकर स्टार्ट करके बैठे हैं। तो लंबे समय तक काम करने के लिए, टिकने के लिए क्या ज़रूरी है आपकी नज़रों में? अगर किसी को खिलौने के काम में आना है तो सबसे पहले तो उसको खिलौने के साथ अटैचमेंट रखनी होगी। कुछ लोग आते हैं कि हमको बिजनेस करना है और पैसा बनाना है। सही बात है, सिर्फ लालच रहता है। वो लोग इम्पोर्ट करते हैं चाइना से, वो बोलते हैं हमको चाइना से धंधा करना है, हमको खिलौने से मतलब नहीं है। हमको घड़ी मिलेगी तो घड़ी ले आएंगे, मोबाइल मिलेगा तो मोबाइल ले आएंगे, जूते मिलेंगे तो जूते ले आएंगे। तो उस टाइप के लोग जो हैं वो इस मार्केट में नहीं टिक पाते हैं। अब बेसिकली खिलौने की समझ होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत जल्दी इसके अंदर डिज़ाइन बदलते हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक बार दे देते हैं, उसका भूल जाते हैं कस्टमर। हाँ बिल्कुल। और आगे चल के फिर वो कस्टमर का बेस टूटता चला जाता है। हाँ, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इम्पैक्ट करता है बिजनेस में बहुत बड़ा? देखो, मैं जहाँ तक सोचता हूँ, अगर आपने किसी एक साल के बच्चे के साथ या उनके पेरेंट्स के साथ आपने ट्यूनिंग कर लिया है तो वो आने वाले 6-8 साल के लिए आपके साथ जुड़ जाएगा। क्योंकि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा उसकी डिमांड वैसे वैसे बढ़ेगी, उसका टेस्ट चेंज होगा। एक खिलौने की जो लाइफ है 6-8 महीने है। सही बात है। लेकिन कुछ गेम्स ऐसी होती हैं कि जो बंदा फैमिली के साथ खेलता है। अदरवाइज अगर खिलौने की बात करूं सिर्फ, तो खिलौने की लाइफ 15 दिन से ज़्यादा नहीं है। अच्छा, बच्चे बोर भी हो जाते हैं, फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं। तो ऐसे तो बच्चा अगर 5 साल तक खेलना चाहेगा, तो 5 साल तक अगर कितने खिलौने चाहेगा तो वो 500-700 खिलौने खेल लेगा, एक मध्यम वर्गीय बच्चा। अच्छा, हाँ, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव शौक है तो। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आपने 3 दशक तो देखे ही होंगे, 30 साल तो हो ही गए हैं। इस दशक में ऐसा हुआ है कि मतलब पापा जिस खिलौने से खेले हों आपके द्वारा, उनके बच्चे भी उसी खिलौने से आपके? बिल्कुल, ऐसे इतना लंबा मतलब ड्यूरेशन रहा है आपके साथ रिलेशन? खिलौने हैं, ऐसे खिलौने आते हैं। अच्छा, कि जो 2 जनरेशन 3 जनरेशन तक खेले जाते हैं। तो आपसे मतलब इतने लॉन्ग टर्म तक लोगों ने रिश्ता रखा है कि मैं भी खेला हूँ आपके खिलौने से और मेरा बच्चा नहीं, भी? ऐसा रिश्ता नहीं रखा है, लेकिन मैं तो इसमें खिलौने की उम्र बता रहा हूँ आपको। अच्छा, जो कस्टमर की उम्र है वो तो बहुत जल्दी बदल जाती है। हमारे टाइम पे मैंने देखा था वो एक बाइसिकल साइकिल जैसी होती है, जिसे स्कूटर जैसे बोलते हैं, लकड़ी के 2 उसमें 3 पहिए लगे रहते हैं, स्कूटी बोलते हैं उसको, हाथ से लेके बच्चे चलते हैं। वो आज भी हमारे घर रखा हुआ है और मेरा भाई भी उससे खेला है, मैं भी उससे खेला हूँ। ये लुप्त हो गए मार्केट से। तो ऐसे आज भी है, स्कूटी है, प्रोडक्ट है, पर वो प्लास्टिक मटेरियल में आ गए हैं। लेकिन होता ये है कि स्कूटी के ऊपर आज की डेट में ना, मतलब एक ज़माना जो होता था पहले, लोग अपने घर के बच्चों को ही ना बड़े भाई की चीज़ छोटे भाई को दे देते थे। आजकल वो टाइम नहीं है, यूज़ एंड थ्रो का टाइम है। फिर मटेरियल चेंज हो गया है, मटेरियल भी चेंज हो जाता है, डिज़ाइन भी बदल जाते हैं, बच्चों की पसंद भी होती है। पहले एक घर में 4-4, 6-6 बच्चे होते थे, आजकल मुश्किल से एक करते हैं लोग। सही बात है। तो वो उसको पुराना खिलौना नहीं देना पसंद करते। फिर सोच भी ये है कि हमारा बच्चा पुराने से क्यों खेलेगा, एक मॉडर्नाइज हो गई दुनिया। सर, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए कि ये बिजनेस में क्या लगता है आपको, कि आपको ये इससे कोई पछतावा हुआ कभी कि यार नहीं करना चाहिए, या आपको मजा ही स्टार्टिंग से आता रहा है? कि ऐसा कुछ नहीं है। तो जो लोग नए आपसे जुड़े हैं, आपने कई को सिखाया भी होगा, उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे? हाँ, नहीं, मेरे पास आते हैं बहुत सारे लोग, पूछते हैं कौन सा खिलौना बनाना चाहिए, कैसा है, तो हम बता भी देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये फैक्ट्री मेरे बताए हुए मेरे को लगता है कि मार्केट के अंदर 100-150 खिलौने तो बहुत बिके हैं। अच्छा, कि लोगों ने बहुत उससे अच्छा अर्न किया है। क्या मार्जिन रहता है लगभग, एक आइडिया? खिलौने में मार्जिन देखो, रिटेलर का अलग होता है, जो मैन्युफैक्चरर है उसका अलग है, होलसेलर का अलग है। फिर भी आपका मतलब क्या रहता है, एक मैन्युफैक्चरर के तौर पर बताएं। मैन्युफैक्चरर की जगह सोच के मतलब रख के बताएं। सबसे ज़्यादा रिस्क मैन्युफैक्चरर का होता है, फिर भी 10%, सबसे ज़्यादा कंफर्ट में जो रहता है वो रिटेलर रहता है। अच्छा, हाँ, अगर उसका नहीं बिकता तो वापस कर देते हैं। तो रिस्क तो उसको है ही नहीं, फिर इसका मतलब रिस्क नहीं। तो अगर नए लोग जैसे कि खोलना चाह रहे हैं, नए नए खिलौनों की अलग अलग क्वालिटी में लाना चाह रहे हैं, क्या लगता है कितना इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, कितना पैसे चाहिए होंगे इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए? वो डिपेंड करता है आप किस स्केल पे काम करना चाहते हैं। अगर जीरो से भी करना चाहेंगे तो भी इस इंडस्ट्री में जगह है। अच्छा, हाँ, मतलब इसमें सरकार की कोई सब्सिडी वगैरह मिलती है? हाँ, मिलती हैं, सब गवर्नमेंट की सब मिलती हैं। पर नॉर्म्स भी तो बहुत सारे होते हैं। हाँ, बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं। आपकी ज़िंदगी में सबसे मतलब यादगार पल कौन सा रहा कि आपने कोई खिलौना ऐसा बेचा हो जो आपको आके धन्यवाद किया हो, या बहुत अच्छा कोई लाइव मोमेंट रहा हो?
धन्यवाद किसने किया हो? किसी कस्टमर ने या बच्चे ने? नहीं, ऐसे तो बहुत सारे कस्टमर आते हैं मेरे पास कि आपने जो खिलौना दिया था तो मेरा बच्चा उससे अब धीरे धीरे बोलना शुरू कर रहा है, धीरे धीरे चलना शुरू कर रहा है। कई बच्चों को चलने में दिक्कत आती है। अच्छा। कई बच्चों की हैंड आई कोऑर्डिनेशन परफेक्ट नहीं होती है, उसके लिए हम लोग खिलौने देते हैं। तो पेरेंट्स आते हैं और रेफरेंस लेके जाते हैं, हमारे से कार्ड लेके जाते हैं कि हमारे फैमिली में और लोग भी हैं, उनको हम लोग सजेस्ट करेंगे। अच्छा, ये मतलब थेरेपी भी होनी चाहिए ऐसी तो, टॉयज थेरेपी की? हाँ, थेरेपी टॉयज आते हैं। है ना कि अब चलने में तकलीफ है तो इस पे पहन के चलो। थेरेपी टॉयज की एक अलग बहुत बड़ी सीरीज है। अच्छा। उसके अंदर 400, 300, 500 मॉडल काम करते हैं। मतलब बच्चे को बोलना नहीं जानता, समझना नहीं जानता, तो टॉयज के बहाने से सीख सकता अब जैसे कोई बच्चे देख नहीं पाते या जिनकी नज़र कमज़ोर है तो जी। उनको टच फील करके सिखाया जाता है। वो अलग खिलौने वो आते हैं। अलग खिलौने हैं। अच्छा, इनकी कितनी मतलब डिमांड है मार्केट में, ये थेरेपी वाले खिलौनों की? बहुत है, आज की डेट में तो बहुत है। जो नए जनरेशन है वो ज़्यादा नॉर्मल खिलौनों के पैरेलल तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन 30%, 40% है। तो सब आपके जीवन में थोड़ा बताइए कि क्या उतार चढ़ाव रहे, कैसे बिजनेस स्टार्ट किया, क्या सोचा था? उतार चढ़ाव तो देखो कोई ऐसा बहुत स्पेशल मेरी ज़िंदगी में नहीं हुआ, पर ऊंच नीच तो देखी है। वो अच्छा। हमारे को जैसे कहा जाता है कि हर 7 साल में लाइफ सर्कल बदलती है, सही तो बात। हमारी भी इसमें 6-7 बारी बदली। अच्छा, तो अगर 35 साल हो गए इस धंधे में, जी जी जी, तो 6 बारी ऊपर 6 बारी नीचे चलते रहे। कभी मतलब आपको घर वालों ने, बच्चों ने बोला हो कि आप तो पुराने नहीं, ख्यालातों के हो, ऐसा कुछ नहीं। या अपडेट करते रहे घर आप? वालों ने पूरा सपोर्ट किया। अच्छा, क्या बात है। तो ये क्या आइडिया था कि यही करना है, कुछ सब कुछ छोड़ के? ये क्या आइडिया क्या था कि बस आदमी को ऐसा लगता है ना कि मैं अगर एक फील्ड में जा रहा हूँ, अगर बाई चांस उसके अंदर आपको सक्सेस नहीं मिलती है तो आप कुछ दूसरा नया करोगे, तो नया जो होगा वो आपके लिए चारों पहलू से नया होगा। और इसके अंदर सक्सेस नहीं मिली है तो उसका वीक पॉइंट आपको पता होता है। अच्छा। तो जिस धंधे में अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो उसके प्लस माइनस दोनों पॉइंट पता होते हैं, बिल्कुल सही। नए धंधे के नहीं पता होते हैं। तो कितने टाइम बाद आपको लगा कि अब तो सेट है मामला, अब तो चल जाऊंगा मैं? पहले के 10-12 साल स्ट्रगल रहा। 10-12 साल? हाँ। तो ये कुछ कम टाइम थोड़ी ना, 10-12 साल बहुत होते हैं हाँ, 10-12 साल स्ट्रगल किया मार्केट को समझने में और ये सब। कुछ भी कह सकते हो, एक बिजनेस को पनपने के लिए इतना टाइम चाहिए। तो कहीं बीच में ऐसा लगा कभी कि यार नहीं हो रहा है, छोड़ देते हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो आपने देखे भी होंगे ऐसे लोग जो छोड़ गए होंगे बहुत आपके सारे देखे सामने? मेरी लाइफ में, बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने 2 साल 3 साल काम किया, नहीं अच्छा नहीं लग रहा, मैं प्रॉपर्टी का कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। तो मतलब आप धुरंधर शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी शॉर्टकट नहीं आपको। है। क्या बात है। तो अभी रिसेंटली आपके पास कितने खिलौने होंगे, कुछ आइडिया? मेरे पास जी। मेरे पास हैं मोर देन 4000। 4000? और इसमें रोज की क्या मतलब कितना आना जाना हो रहा है, कितने नए बनते हैं आपके खिलौने, कितने नए खिलौने रेगुलर महीने में 3-4 मॉडल आ ही जाते हैं, लॉन्च होते रहते हैं। तो अभी जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो खिलौने के बिजनेस में आने के लिए बड़े तत्पर हैं, खोज रहे हैं एक सही मार्गदर्शन हो, क्या मार्जिन्स हैं, रिटेल के मार्जिन्स? और हाँ, तो जो भी लोग नए आना चाहते हैं एज ए मैन्युफैक्चरिंग में या डिस्ट्रीब्यूशन में या सेलिंग में या फ्रेंचाइज काउंटर लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें, हम लोग उनके साथ हैं। नहीं, लेकिन कुछ ऐसे टिप्स आप बता सको? अब टिप्स तो देखो ऐसा है कि सामने वाले का दर्द कहाँ पे है। अच्छा, पैसा कम है या स्पेस नहीं है भैया, आपकी प्रॉब्लम अलग हो सकती है, आपके क्वेश्चन अलग हो सकते हैं, किसी दूसरे के अलग हो सकते हैं। फैक्ट है। तो ये ऐसा कुछ यूनिवर्सल आंसर नहीं है कि हर क्वेश्चन का वही आंसर सटीक बैठे। नहीं, सही बात है वो तो। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, आप कहते हो जी मेरे को खिलौने की फैक्ट्री लगानी है, जी। तो मेरा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा ना, आपने लगानी किस चीज़ की है, आपकी नॉलेज क्या है, कपड़े में है, लकड़ी में है, लोहे में है, सही है, प्लास्टिक में है, किस चीज़ में है। अब एक आदमी को प्लास्टिक के बारे में बहुत नॉलेज है, लकड़ी के कुछ नहीं है, तो मैं उसको ये थोड़ी कहूँगा कि आप लकड़ी का खिलौना बनाओ। सही बात है। तो ऐसे ही है, हर एक आदमी का स्ट्रेंथ, उसकी जो काबिलियत है, उसको देखने के बाद ही हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा मार्केट में किस टाइप के खिलौने चल रहे हैं, मतलब लकड़ी के चल रहे हैं या प्लास्टिक के या मैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉनिक, कौन से? सभी बिकते हैं, मिक्स। वैसे प्लास्टिक का बोलबाला ज़्यादा है क्योंकि वो यूज़ एंड थ्रो होता है, खराब हो जाए फेंक दो, और सस्ता भी आता है देखा जाए तो। इस इंडस्ट्री में आने के बाद में लोग क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि एक कैसी लाइफस्टाइल डिजर्व करते हैं? यानी कि एक करोड़ों तक का बिजनेस है या कुछ लाख में सीमित रह जाता है? नहीं है, करोड़ में है। करोड़ में जा रहा है बिजनेस।
अंबानी भी तो आया इस बिजनेस में। अच्छा, उनके हैं स्टोर्स ऐसे? हाँ। सर एक चीज़ मैंने बहुत देखी है कि लोग स्टार्ट कर लेते हैं, दुकान सजा लेते हैं, पैसा लगा देते हैं, लेकिन मेंटरशिप नहीं मिलती, एक गाइडेंस नहीं मिलता, कहाँ बेचें आखिर? तो उसमें आप कैसे हेल्प करेंगे? ये तो मैं आपको फिर जैसे पहले बताया कि हर आदमी की प्रॉब्लम अलग है जी। तो हम लोग उसकी प्रॉब्लम को डिस्कस करके उनको एक प्रॉपर रास्ता बता सकते हैं कि आप इस तरीके से काम करिए। अच्छा। तो आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। हाउस वाइफ्स होती हैं, हाउस वाइफ आती हैं अपने जहाँ पे रहती हैं सोसाइटीज़ में आसपास में, वो लोग हमारे से जुड़ के हमारे साथ कनेक्ट होके वो अपने एरिया में काम कर सकती हैं। उसके अंदर अच्छा। उनकी लागत भी नहीं आएगी, बड़े अच्छा। लो लेवल पे वो काम कर सकती हैं। अगर किसी को पैशन है तो वो मिले हमारे को। अच्छा एक बात और जाननी थी, हाउस वाइफ से याद आया कि हाउस वाइफ्स घर में अकेली रहती हैं, हस्बैंड काम पे चले जाते हैं और उनके पास खाना बनाने के अलावा ज़्यादा कुछ खास काम भी नहीं होता, तो इनके लिए भी कुछ ऐसे होते हैं कि वो टाइम पास कर सके अपना खिलौना से? हाँ बिल्कुल है। किस टाइप के पार्टी खिलौने? गेम्स बहुत सारी आती हैं, आपने सुना होगा। अच्छा। तंबोला आती है, रम्मी आती है, रमी आती है, इस टाइप की और भी बहुत सारी गेम्स आती हैं। अब टाइम टाइम पे मॉडिफाई भी होती है। गेम के साथ एंटरटेन करना है अपने ग्रुप के अंदर, अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली सर्कल में, तो पार्टी गेम्स आती हैं। ठीक है। अब पीछे तो चाइना के अंदर तो एडल्ट गेम्स भी आती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे वो अलाउड नहीं है। इंडिया में इलीगल है मेरे ख्याल से वो। तो अभी इस पूरे टॉयज़ की दुनिया को, गेम्स की दुनिया को हम इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ देख रहे हैं कि हम आगे जाके किस लेवल का कर पाएंगे दुनिया से कॉम्पिटिट? हम लोग चाइना के को अगर अपना गुरु माने तो हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं। अच्छा। आज चाइना 80% 75% पूरी दुनिया के अंदर खिलौने का मार्केट कर रहा है, जी। हम लोगों का 5-7% ही है, तो वो गैप बना हुआ है अभी। तो कहीं मतलब ऐसा है कि हमारे कुछ खिलौने एक्सपोर्ट भी किए जा रहे होते हैं लेकिन बहुत कम, मतलब 5-7% आप मान सकते हो। अच्छा, एक्सपोर्ट किए जाते लेकिन वो जाते भी कहाँ हैं, मतलब यूरोप में नहीं जाते हैं, मिडिल ईस्ट में जाते हैं, यूएई वगैरह श्रीलंका में। में चले गए, नेपाल में चले गए। अच्छा। तो जो मेजर जो मार्केट है जहाँ पे अच्छी वैल्यू के खिलौने बिकते हैं, जी। यूरोप में, यूएस के अंदर, कनाडा में, वहाँ पे रीच कम है। तो आपका अभी फ्यूचर का प्लान क्या है कि आपने 36 साल लगाए हैं? फ्यूचर का प्लान तो अभी इस इंडस्ट्री की सेवा करने का ही है। अच्छा, मतलब और लोगों को आपकी तरह तैयार करना है। तो जो लोग आपकी तरह मतलब बनना चाहते हैं या आपसे जिनको सीखना भी चाहते टॉयज के बिजनेस में आना है या उनको शौक है या इंटरेस्ट है, जी, एक अच्छा मार्जिन, अच्छा फ्यूचर है इसमें, अच्छा आप मानते फ्यूचर हो? है, बिल्कुल। और आगे चल के मतलब ऐसे लोगों को जो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, कैसे ट्रीट करना चाहेंगे इनको? लाइक एक होता है ना कि सिर्फ टीचर बन के आपने सिखा दिया, छोड़ दिया मार्केट में, या नहीं, ऐसा नहीं एक है। लाइफ टाइम हम सपोर्ट उनके दोगे? साथ बिजनेस प्रोपोजिशन भी बना सकते हैं कि आप हमारे लिए ही खिलौने बनाओ, अच्छा। आप हमारे खिलौने ही बेचो, अच्छा, तो ऐसा भी है हमारे पास। मार्केट सपोर्ट, सोशल मीडिया Market सपोर्ट, ये support सब भी है, हाँ। आप देने को तैयार हैं? अब सपोज मैं अगर आपसे बोलूँ आप खिलौना बनाना चाहोगे तो हाँ ठीक है, आप बनाओ, मैं आपका सारा बेच लूँगा। आप अच्छा, जितना बनाओगे मैं ले लूँगा। तो इससे बेटर बात क्या हो सकती है? आदमी बस कस्टमर ही तो नहीं है हाँ। आज की डेट में। और दूसरे, अगर आप बोलते हैं कि मैं खिलौना बेचना चाहता हूँ तो मैं कहूँगा मैं आपको सारा खिलौना दे दूंगा, आप मेरे से लो, आप market आपको एक ही छत के नीचे सब मिलेगा। क्या तो बात? वो चीज़ भी है, वो भी अच्छे मार्जिन के साथ। वो भी अच्छे मार्जिन है। अच्छा, खिलौना बनाने वाले एक व्यापारी और बाहर दुकान लगाने वाले व्यापारी, क्या फ़र्क है इन दोनों में? सोच अलग है, प्रॉफिट अलग है, या लाइफस्टाइल अलग तो है? स्केल का फर्क है। किस वॉल्यूम में काम कर रहे हैं? हाँ, किस बात। अच्छी बात है। अब लाइफ में अपने बिजनेस को कितना स्केल आगे देख रहे हैं आप? आपके बच्चे करेंगे या फ्यूचर में क्या होने वाला है इस अब कंपनी ये तो का? जब बच्चों के हाथ में कमान दे जाएगी, ड्राइव उन्होंने करना है, वो कहीं पे भी ले जा सकते हैं। फिर भी आप भाई इतने बड़े बिजनेस देके जा रहे हो, इतनी बड़ी कंपनी देके जा रहे हो, तो कुछ तो उम्मीद होंगी कि मेरा बेटा मुझसे 10 गुना। नेचुरल है, एक आदमी को तभी सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है जब बच्चा उससे आगे बढ़े। क्या बात तो है। मैं तो चाहूँगा कि मेरे बच्चे और 50-100 गुना आगे बढ़ें। चलिए, तो सबसे बड़ी बात ये थी जो हमने डिस्कस किया आज कि बच्चों की थेरेपीज़ पर काम टॉयज़ कर सकता है, और मुझे लगता है कि आप अगर इसको और लोगों तक पहुंचाएं, इसलिए आपका पॉडकास्ट लेना ज़रूरी था कि बच्चे आजकल जो खेल रहे हैं मोबाइल्स में, टीवी पर, वो सफिशिएंट नहीं है। बच्चे की मानसिक विकार है एक तरह से देखा जाए तो क्या लगता है सर कि लोगों का दिमाग चेंज हो रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, अभी बच्चे तो वापस आ रहे बदल रही है। अभी तो पेरेंट्स थोड़े बहुत जागरूक हो रहे हैं, हैं? जी। वो स्क्रीन से दूर रखते हैं बच्चों को, लेकिन उनकी परसेंटेज या रेशो बहुत कम है। तो यानी कि आप ही मोस्टली लोग इजी देखते हैं बच्चों को, मोबाइल पकड़ा दिया और अपने आप को फ्री कर लिया। सही बात है। लेकिन दोनों तरह के लोग हैं, वो कम है वो ज़्यादा है। तो मतलब अभी धीरे धीरे बदलाव आ रहा है लोगों में। धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे स्क्रीन के साइड इफ़ेक्ट नज़र आएंगे पेरेंट्स को, तो क्या बात आने वाले अपनी फैमिली में वैसे ही बताएंगे।
क्या बात है। तो यही था आज का आपका हमारा समय कि आज के युग में बच्चों के लिए एक खिलौने की महत्व क्या है, और मेरे ख्याल से ये एक दवाई के तौर पे काम कर रही है आज की डेट में। बच्चे अच्छा बोल पाएं, अच्छा समझ दवाई ना पाएं। कह के इसको टॉनिक कह सकते हो, टॉनिक बच्चों कह की सकते ग्रोथ के लिए है ये। एग्जैक्टली तो मेरा भी दर्शकों से यही अपील है कि जो अपने बच्चों को मोबाइल दिखाते हैं, टीवी दिखाते हैं और फोर्स करते हैं उन्हें पढ़ने के लिए, ज़बरदस्ती करते हैं उनको अलग दिशा में ले जाने के लिए, पहले उनकी बेसिक नीड्स समझें कि बच्चा क्या करना चाहता है। अगर आप उनसे अच्छा बुलवाना चाहते हैं, अच्छी समझ चाहते हैं, तो उपयुक्त खिलौने के साथ खेलें, बिल्कुल, जो एक डॉक्टर तय करेगा, और जो ऐसे लोग जो मास्टरमाइंड हैं इस फील्ड में कि भाई बच्चे को कौन सा खिलौना पहले चाहिए, कौन सा बाद में चाहिए, किस उम्र, हर उम्र का एक खिलौना होता है, हर उम्र का होता है, हर बच्चे के लिए अलग होता है। एग्जैक्टली तो यही बात है। तो हमारे साथ अरुण जी मौजूद थे जिन्होंने इस विषय में चर्चा की, और ये बहुत बेसिक नीड है आज के युग में कि बच्चों को किस तरह से खिलौना से खेल के उनका विकास किया जा सके। और सब मुझे लगता है कि जो लोग जुड़ना चाहेंगे आपसे, इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, और जो लोग नए बिजनेस में उतरना चाहते हैं, टॉयज का बिजनेस करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइजीज लेना चाहते हैं, और अच्छे मार्जिन के साथ किसी भी लेवल पे करना चाहते हैं, किसी भी लेवल करना चाहते हैं, किसी वॉल्यूम में करना चाहते हैं, तो इनसे जरूर जुड़िए, क्योंकि इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो इस टाइप का मार्गदर्शन देते हैं, इस टाइप के आपके साथ में चलने का वादा करते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अच्छा लगा, और मैं चाहता हूं कि दर्शक आपसे जुड़े और ज़्यादा मात्रा में आपका और लोगों का भला हो सके। थैंक यू सो मच।